क्या धड़कन तेज रहने से या धड़कन बढ़ी रहने से इंसान की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है? क्या इंसान बहुत जल्दी मर जाते हैं? ये जो विचार है इसका सोर्स आयुर्वेद से है शायद, क्योंकि बहुत सारे जो स्पिरिचुअल या कल्चरल लोग हैं या आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों का ये मानना है कि जो आपकी धड़कन है, यदि वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो आपकी मृत्यु जल्दी हो सकती है और आपको कुछ तकलीफ है। इसके साथ साथ एक और मानना है कि आपका जो श्वसन तंत्र है यानी रेस्पिरेटरी जो रेट है, यदि वो बहुत तेजी से आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं है। यही बात सेम धड़कन के बारे में कही जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इसके पीछे कुछ हमारे हेल्थ की अपनी कंडीशंस हैं जिसके कारण ये कहा जाता है। लेकिन आपका जो धड़कन यदि बहुत तेज है या फिर आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके बॉडी के लेवल पे, कुछ ऑर्गेन्स में, बॉडी में, यानी कुछ ना कुछ शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है। तो ये केवल एक लक्षण मात्र है, यानी एक इंडिकेशन मात्र है, एक संकेत है दिल की धड़कन का लगातार ज़्यादा बढ़े रहना और रेस्पिरेटरी रेट का लगातार ज़्यादा रहना। ये एक संकेत है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ परेशानी है, कोई ना कोई बीमारी है। तो आप उस संकेत को मतलब समझने की कोशिश करिए और उस संकेत को समझिए, उस सिम्टम्स को समझिए और अपने आपसे यदि आपसे वो चीजें नॉर्मलाइज ना हो पाए तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। वो उस सिम्टम्स को आधार मान के, आपकी हिस्ट्री लेके और सारी चीजें समझ के आपको उसका कारण बताएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो रेस्पिरेटरी रेट यदि ज्यादा है या फिर आपकी दिल की धड़कन ज्यादा है तो आपको कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको इमीडिएटली समझ लेना चाहिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरा 2 डिकेड का जो एक्सपीरियंस है एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो हाई पल्स रेट क्या है? देखो, आपका यदि पल्स रेट 60 से 100 के बीच में रहता है तो हम इसको कंप्लीटली नॉर्मल पल्स रेट मानते हैं। और आपका जो एवरेज है 24 आवर्स का, लगभग वो 70 से 75 के बीच में यदि आता है तो यू आर कंप्लीटली हेल्दी एंड यू आर कंप्लीटली ऑल राइट। इसके बाद आता है कि यदि आपका पल्स रेट लेस देन 60 रहे या फिर मोर देन 100 रहे रेगुलरली, तो हम इसको एक कंडीशंस मानते हैं, यानी ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसका मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। अब हाई पल्स रेट होने के कुछ बुनियादी कारण होते हैं तो उनको भी हमें समझना होगा। हाइपोथायराइडिज्म, यदि आपको थायराइड की कोई समस्या है तो आपकी दिल की धड़कन ज्यादा हो सकती है, कुछ लोगों में ये कम भी हो सकती है। लो पोटेशियम, यदि आपको पोटेशियम का लेवल कम है तो भी आपका जो पल्स रेट है वो ज्यादा हो सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं तो भी आपका दिल की धड़कन बढ़ी रह सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, शुगर, यदि ये मिनरल्स आपका इम्बेलेंस रहता है यानी डिहाइड्रेशन आपको है, तब भी ये समस्या बनी रह सकती है। तो आप प्रॉपरली अच्छे से हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं और पानी पिए। स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड फीवर, स्ट्रेस से आपका दिल की धड़कन बढ़ सकती है, एक्सरसाइज से आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है। पर स्ट्रेस से और दिल एक्सरसाइज से जो धड़कन बढ़ती है वो टेम्परेरी होती है, जैसे ही ये चीजें नॉर्मल होंगी तो वो धड़कन भी नॉर्मल हो जाती है। कुछ लोगों को हाई ग्रेड फीवर में भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, यदि शरीर में कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है यानी सूजन है, तब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है। एनीमिया यानी खून की कमी, लाल रक्त कण की यदि कमी है तो भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी। लंग्स डिसीज है या फिर कोई आपको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है या हार्ट डिसीज है या कोई इन्फ्लामेशन है आपको नलियों में या दिल में, तब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ी होगी।
उसके बाद आता है कि हम इसको अब कैसे रेगुलेट करें। आप अपने लेवल पे अपनी धड़कन को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है राइट एक्सरसाइज, वॉकिंग करें और एरोबिक्स करें, जॉगिंग करें। इससे आपके दिल की धड़कन नॉर्मल रेंज में रहने लगेगी। फाइबर लें आप खाने में, पेट साफ रखें और हरी लाल सब्जियों का सेवन करें और जितना आप दरदरा खा सकते हैं वो आप लें। स्ट्रेस को रिड्यूस करें, उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए म्यूजिक सुनना, उसके लिए आर्ट ड्राफ्टिंग करना, उसके लिए डिफरेंट टाइप के राइटर्स की किताबें पढ़ना, ये आपको मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज वेरी मच हेल्पफुल टू रिड्यूस द स्ट्रेस। स्मोकिंग को बंद करें और अपने वेट को मैनेज करें। यदि फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, तो आप उसको मैनेज करें। अच्छी क्वालिटी की स्लीप, आफ्टरनून के बाद एक्सरसाइज करना या चाय कॉफी अवॉइड करें। यानी कोई भी आप स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज ना करें। चाय कॉफी से आपको स्टिमुलेशन आता है, एक्सरसाइज से आपको स्टिमुलेशन आता है, तो नींद की क्वालिटी फिर आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सुबह में एक्सरसाइज करें और चाय कॉफी यदि पीते हैं तो 5 o'clock के बाद चाय कॉफी ना पिए। 5 o'clock के बाद एक्सरसाइज भी ना करें। रिड्यूस सोडियम लेवल, यदि सोडियम लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको आप कम करें। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, यदि कोई बीमारी है आपको लंग से संबंधित या दिल दिमाग से संबंधित, तो उसको आप ट्रीट करें। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि फेफड़ों के लेवल पे, दिमाग के लेवल पे और यदि आपके मतलब दिल के लेवल पे यदि कोई प्रॉब्लम है, तब भी आपकी दिल की धड़कन और आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रह सकता है और वो लंबे समय तक बढ़ा रहे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि ये सब चीजें करने के बावजूद भी आपको दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, तो आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।